नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। यदि आप वाराणसी से पड़ाव मुगलसराय होते हुए चंदौली पहुंचने की सोच रहे हो तो सावधान हो जाइए। सावधान होने की कड़ी में 1 घंटे के सफर के लिए 10 घंटे से लेकर तकरीबन 12 घंटे का फ्री समय अपने पास रख लीजिए, तब जाकर इस सड़क पर सफर की सोचें। यह कोई मजाक नहीं, 100 आने खरी और सटीक जानकारी है। पीडीडीयू नगर के पड़ाव चौराहे से लेकर मुगलसराय नई सट्टी से होते हुए चकिया चौराहे तक आपको जाम की विभीषिका के उस दंश को झेलना पड़ेगा जो असहनीय वेदना यात्रा के लिए खुद को कोसने समेत तमाम तरह के सचेष्ट विचारों से आपको रूबरू कराएगा। फिर भी चाहकर भी आप अपने गंतव्य तक पहुंचने की सोच नहीं सकते। पीडीडीयू नगर में जाम की विभीषिका का यह दंश एक दिन की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में शुमार हो गई है। स्थानीय लोगों, राहगीरों, 250 से ज्यादा स्कूली वाहनों में 4 से 5 हजार की संख्या में स्कूली बच्चे समेत अन्य 5 मिनट का रास्ता भी 6 से 7 घंटे तय करने में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन गंतव्य तो दूर दिखता है। संसद वाणी न्यूज की टीम लगातार 3 दिनों तक पड़ाव से लेकर पीडीडीयू नगर के चकिया चौराहे तक जाम के झाम के दृश्यों को कैमरे में कैद कर समस्या के बाबत आमजन और स्थानीय लोगों से मुद्दे की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर वास्तविक कारणों का पड़ताल की तो लोगों ने चौंकाने वाले ठोस तथ्यों पर प्रकाश डाला। संसद वाणी के स्थानीय संवाददाता से लोगों ने जाम की विभीषिका के मुद्दे पर तमाम प्रतिक्रियाएं दी। कभी महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो कभी प्रयासों की सराहना भी की, लेकिन इस मुद्दे की जड़ में मास्टर प्लान के फेल होने और स्थानीय लोगों की सहभागिता पर भी जवाब आए। तमाम प्रश्नों के बीच अवैध पार्किंग, ठेला गुमचा द्वारा सड़क को कब्जा कर यातायात मार्ग को बाधित करने के साथ ही यातायात महकमे के कर्मियों की उदासीनता भी मुख्य वजह बनी। मैं कुमार नंद जी, जिला महासचिव बॉक्सिंग संघ स्पोर्टिंग चंदौली। कुमार नंद जी, लगातार जाम लग रहा है, जाम पे आपका क्या राय है? देखिए, जाम तो एक वाकई में एक कहीं ना कहीं इसको हास्यास्पद हम एक कहानी कह सकते हैं, जो कि जनपद ये हम लोग का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर एक अच्छी जगह है, लेकिन ये हम कह सके जो 300 से 400 मीटर की जो दूरी तय करनी होती है मुश्किल से 3 मिनट में, वो घंटों लग जाते हैं और मिनिमम तो 30 से 35 मिनट से कम नहीं लगता है। क्या इसमें किसकी लापरवाही माना जाए? इसकी लापरवाही देखिए, हम एक को भी दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि तालियां एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार उस शासन प्रशासन को दूंगा कि जो टेंडर लिए हुए हैं, आप रोड पर देखेंगे तो एक साइड होनी चाहिए। एक अच्छी पहल मुझे अनुज सिंह जो सीईओ हैं उनकी अच्छी लगी थी, साइड में ग्रिल बनाया था और सबको वो दिया था कि आपको रोड से नीचे रहना है और रोड की जो चौड़ीकरण किया था जिससे 10 से 15 मिनट का समय बच जाती है। लेकिन आखिर वो फिर फ्लॉप क्यों हो रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। उसका मेरे अनुसार रीजन ये है कि जो टोटो और ऑटो ये प्रमुख कारण है और इसके कौन वो टेंडर ले रहा है, इस पर गहन सोचने की विषय है। क्योंकि वो लेन जो रोड है, अगर आप प्लेन करवा दीजिए जाम नहीं लगेगा, ये मेरी पूरी विश्वास है। लेकिन आप देखेंगे रोड को भी 2 फीट से 3 फीट छोड़कर और देखेंगे कि डबल लेयर में टोटो ऑटो लाइन से लगी रहती है। तो आप बताइए, जब सिंगल लेयर बन जाएगी तो ऑटोमेटिक जाम लगेगी। कुमानंद जी, अनुज सिंह सीईओ साहब का आपने मास्टर प्लान देखा होगा और मास्टर प्लान उनका फेल दिख रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक उनकी अच्छी पहल थी जिनके चलते आज भी जो हम अगर 30 से 35 मिनट दूरी समय लगता है, अगर वो न किए होते तो सीधे घंटा 1.5 घंटा होता, लेकिन 15 से 20 मिनट उसके चलते बचता है। लेकिन उसके जिम्मेदार हम पहले कहा कि टोटो और ऑटो वाले हैं जो डबल लेयर में स्टैंड बना रहते हैं 300 मीटर तक लगातार, और कुछ हम लोग भी जिम्मेदार हैं। थोड़ी जाम हुई, रॉन्ग साइड हम चले जाते हैं। इसको जगना होगा और प्रशासन को भी इसमें थोड़ा सा कड़ाई के रूप में आना होगा। तो इसका क्या एक अपना राय देना चाहते हैं यातायात को लेकर के जो जाम लगता है? जो आसपास हम देखते हैं प्रशासनिक विभाग के लोग रहते हैं और सामने जो मेन रीजन है उसको साइड करिए ना, उसको नीचे रोड से नीचे करके खड़ा करवाइए, तो हमको लग रहा है कि 90% ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सतनाम सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, नगर मुगलसराय से। सर, जैसे जाम झाम को लेकर के क्या इस पे आपका राय है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो जरूरत का मुद्दा था उस मुद्दे पर ये बात स्टार्ट की है। और ये दिक्कत तो पूरे नगर में है, पूरा मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसका नाम पड़ गया है, पूरा शहर इस समय त्राहिमाम कर रहा है।
झेल रहा है इस चीज को। आप सड़क का हाल देखिए, सड़क पर अगर आप निकलते हैं तो गुरुद्वारे से अगर आपको पुल पर जाना है तो वहां जाने में कभी कभी घंटा 2 घंटे भी आपको लग जाएंगे, इतना अधिक जाम रहता है। प्रशासन लगा है लेकिन उस पर भी उसका उपाय निकल नहीं रहा है, कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। तो इसलिए सोशल एक्टिविस्ट हूं तो मैं इस परेशानी का विरोध करता हूं। प्रशासन ने कई बार बैठकर टेबल पे एक खाका तैयार किया, नो पार्किंग जुर्म बनाएंगे, और उन्होंने इस पर 3-4 बोर्ड लगवाए भी हैं कि गल्ला मंडी से ये स्टार्ट हुआ है पुल तक। उसके बाद भी वहां पर देखिए लग तो गए, सरकारी जो पैसा है उसका व्यय हुआ, चीजें लग गई, नियम बना दिए गए, मगर नियम लागू नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, इस पर भी बात होनी चाहिए। आज संसद वाड़ी से रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर अनिल यादव और सोशल एक्टिव और लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं। इनसे यातायात जागरूकता माह के बारे में जानेंगे और लगातार आए दिन जाम से लोग घंटों झेलना पड़ रहा है। और कल लगभग गंजी प्रसाद तिराहे से लेकर के VIP गेट तक 6 घंटा तक लगातार जाम रहा और जाम से आए दिन जनता जूझ रही है। इस पे आज जानेंगे क्या राय है। सर, जाम को लेकर के आए दिन लोग जनमानस जूझ रहे हैं, इस पे सर क्या राय है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इधर कई महीनों से जाम की स्थिति बहुत खराब चल रही है। विशेषकर फेस्टिवल जब भी कोई आती है तो फिर उसके बाद में जाम की समस्या भयंकर हो जाती है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात सप्ताह भी चल रहा है, यातायात माह भी चल रहा है, और जिसका उद्घाटन अपने कप्तान साहब ने किया था, डॉक्टर अनिल कुमार जी ने। पुलिस वाले भी लगे तो रहते हैं लेकिन उनके कारण भी कहीं कहीं ना जाम लगता रहता है। जैसे बाटा के सामने और VIP गेट के सामने जो जाम की स्थिति है वो टेम्पो वालों के कारण, तिपहिया वाहनों के कारण लगता रहता है, और उस पर नियंत्रण करने की बजाय वहाँ से धन उगाही की जाती है, जिसका बड़ा ही खराब संदेश जाता है। इतना ही नहीं, आगे चलें तो गल्ला मंडी से लेकर के सपा कार्यालय तक स्थिति बहुत खराब, और जब वहां से छूटते हैं तो आगे जो GTR ब्रिज है वहां पर भी न रखें। GTR ब्रिज की चौड़ाई कम है और वहां पर प्रेशर बहुत रहता है।